अस्सलाम वालेकुम तलबा और तलबात, आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल ऐसे साइंस एकेडमी में इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे हश्तम जमात का मजमून जनरल साइंस की जांच नंबर 3 ब्रिज कोर्स का अपना लास्ट पेपर देखेंगे, टेस्ट नंबर 3 जो नंबरात है 30, 1 घंटे के ऊपर है और सरगर्मी 1-4 पे है, यानी पूरे ब्रिज कोर्स के ऊपर है। तो पहला सवाल है, सही मुतबादिल मुंतखब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। तो पहला क्या है, काबिल समात आवाज का तारुद डैश होता है। तो आपको मालूम है पहला ऑप्शन है इसका आंसर, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो ये आपका जवाब है। फिर दूसरा है, आलू को अफवाह निकलने से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो उसको अलिफ, यानी पहला ऑप्शन है धुआं देना, ये उसका सही मुतबादिल है। फिर तीसरा है, कैल्शियम की कीमियाई अलामत क्या है। तो कैल्शियम की कीमियाई अलामत सी कैपिटल सी स्मॉल ए है। तो ये हमने सही मुतबादिल मुंतखब कर लिए हैं और इनके ये जवाबात हैं। हमने पहला सवाल हल कर लिए हैं। अब दूसरा सवाल है, मंदरजा झैल सवालों के जवाब दीजिए। तो पहला उसमें क्या लिखा बोला हुआ है कि शक्ल में दिए गए तारों के झुरमुट को पहचानिए। हमें पेपर में शक्ल दी हुई है, तो वो तारों के झुरमुट को पहचाना है। तो हम वो तारों का झुरमुट क्या है, अकरबे बिर्ज। ये क्या बोलेंगे अपन, शक्ल में दिखाए गए तारों के झुरमुट को अकरबे बिर्ज कहते हैं। अकरबे बिर्ज यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि दर्ज झैल मुअम्मा हल कीजिए। तो ये हमें दिया हुआ है। पहले उसमें क्या पहचाना है हमें, पेट्रोलियम से हासिल होने वाली शे। तो हमारे पास पेट्रोलियम से हासिल होने वाली शे क्या है, डीजल है। तो हम यहाँ पे अपने को ड और लाम फिलअप किया हुआ है। हमें डीजल का ये और र फिलअप करना था। ये हमने एक एलिफ का मुअम्मा हल कर लिए। अब दूसरा, एक मखलूत लिखना है, अपने को मखलूत की एक मिसाल लिखना है। तो पीतल, अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास प इधर साइड दिया हुआ था, इधर लाम दिया हुआ था, तो पीतल में एक छोटी ये तो आता है। तो इस तरह से ये मुअम्मा हल कर लिए हमने। ये उसके सवाल नंबर 2 का जवाब है, डीजल और पीतल। फिर तीसरा क्वेश्चन है, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है, ऐसा क्यों होता है तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज दिखाई देता है। तो इसका जवाब है, सूरज की रोशनी की तहों से होते हुए हम तक पहुंचती है। क्या होता है, सूरज की रोशनी तहों से होते हुए हम तक पहुंचती है। फिर और गुरूब आफ्ताब के वक्त इन तहों से रोशनी और ज्यादा फासला तय करके हम तक पहुंचती है। तो ज्यादा फासले की वजह से सूरज की रोशनी में नीले रंग की रोशनी का इंतशार ज्यादा होकर सुर्खी माइल जर्द रंग की रोशनी रात तक हम तक पहुंचती है और सूरज सुर्ख नजर आता है और सुर्ख रंग का इंतशार नीले रंग के इंतशार की बनिस्बत कम होता है। इसीलिए तुलूब आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज सुर्ख दिखाई देता है। तो ये इसका जवाब है। फिर हमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जासंदी के फूल की उमूदी तराश की शक्ल बनाकर मुख्तलिफ हिस्सों के नाम दीजिए। तो यहाँ पे शक्ल दी हुई है और उनके नामा भी है। ये किस तरह से उनके नामा देना है, इस तरह से उनके नाम देके ये सवाल का जवाब हल कर दिए हमने। अब हम आगे देखेंगे, तस्वीर में दिखाए गए जानवर के 2 इसमी तरीके लिखिए, यानी उनके नाम लिखने हैं। तो नू और जिन्स, नू में बोवस है और जिन्स में टावर्स है, यानी ये गाय का साइंटिफिक नाम अपने को लिखना है। तो ये नू और जिन्स में ये उसके नाम है। फिर दूसरा क्या है, टूथपेस्ट के अहम अज्जा कौन से हैं और इनके अहम काम लिखिए।
तो क्या है टूथपेस्ट में शामिल? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन, फॉस्फेट बुनियादी अज्जा है जो क्या करते हैं? दांतों का मैल साफ करते हैं और दांतों को चमकाने का भी काम करते हैं, जो इन्हीं अज्जा से होता है। दांतों की फरसुदगी रोकने के लिए टूथपेस्ट में मुकर्ररा मिकदार में फ्लोराइड का भी इस्तेमाल होता है। और फिर फ्लोराइड दांतों के खौल, इनेमल यानी मीना और हड्डियों की मजबूती के लिए भी जरूरी होता है। तो क्या हुआ, हमें क्या क्वेश्चन पूछा था? टूथपेस्ट के अहम अज्जा कौन से है? तो ये पहली लाइन में उनके अहम अज्जा हो गया। और इनके अहम क्या हो गया बोले तो? दांतों का मैल साफ करना, दांतों को चमकाना, फिर उनको फरसुदगी रोकने यानी बांस वांस अपने वो रोकने के लिए भी फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है। फिर फ्लोराइड दांतों के यानी अपने दांतों को मजबूत करने के लिए भी काम करता है। ये इसका जवाब है। अब हम आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन। एक शख्स 40 सेकेंड में 100 मीटर तैरता है, बाद के 40 सेकेंड में 80 मीटर फासला तय करता है, तो आखिर के 20 सेकेंड में 45 मीटर फासला तय करता है। तो हमें उसकी औसत चाल महसूब कीजिए। तो हमें यहाँ पे औसत चाल महसूब यानी मालूम करना है। तो पहले क्या करेंगे अपन? फासला कितना तय किया वो गिन लेंगे। तो औसत फासला क्या करेंगे? पहला औसत फासला क्या था? 100, दूसरा 80, तीसरा 45। इन लोगों की एडिशन यानी जमा कर देंगे तो क्या आया? 225। फिर वक्त अपन कितना वक्त लगा वो भी जमा कर लेंगे, औसत वक्त। तो पहला 40, दूसरा भी 40, तीसरा 20 में। तो इस तरह औसत वक्त कितना हो गया? 100 सेकेंड। फिर हो गया अभी फिर ये दोनों को औसत चाल निकालेंगे, ये दोनों को मिला के। तो क्या हो गया? औसत चाल इज इक्वल टू औसत फासला डिवाइडेड बाय औसत वक्त। तो औसत फासला कितना आया अपने पास? 225 यानी 225 और वक्त कितना आया? 100। तो इन लोगों को डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे तो औसत चाल कितनी आएगी? 2.25 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने इसकी औसत चाल महसूब कर ली है जो 2.25 मीटर पर सेकेंड है।